नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज जायसवाल है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में पढ़ाने जा रहा हूँ प्राचीन इतिहास भाग 1। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश के नाम की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमारे देश का पहला नाम आर्यावर्त था। क्या था? आर्यावर्त। कहा जाता है कि हमारे देश में ईसा मसीह के जन्म के लगभग 1500 साल पहले हमारे देश में आर्यों का आगमन हुआ था। और आर्य क्या किए थे? भारत पर आकर कब्जा कर लिए थे और उन्होंने भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग पर अधिकार कर लिया था। और उन्होंने भारत के उस भाग को क्या नाम दिया था? आर्यावर्त नाम दिया था। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे देश का पहला नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा और किसने दिया? तो आर्यावर्त नाम दिया था आर्यों ने। अच्छा, ठीक है। हमारे देश का दूसरा नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। मतलब इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है और भारत भी कहा जाता है। ठीक। और तीसरा, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? हमारे देश का नाम हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया था। अभी ईरानी कौन थे? अच्छा, हम लोग सिंधु नदी के उस पार रहा करते थे और जब सबसे पहला आक्रमण ईरानियों ने किया था तो इनके भाषा में सा शब्द का उच्चारण नहीं होता था। तो इन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को इंदु कहा और सिंधु नदी के इस पार रहने वाले को हिंदुस्तान कहा और बाद में जाकर हिंदुस्तान नहीं और यह जाकर क्या बना? हिंदुस्तान बन गया। और जो सिंधु नदी के इस पार रहा करते थे उनको हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है। तो हमारे देश का नाम इसी तरह से क्या पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा। अच्छा, हमारे देश का जो चौथा नाम है वो जम्बू द्वीप है। अच्छा, जम्बू द्वीप कैसे पड़ा था? अशोक के अभिलेखों के द्वारा ही हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप का पड़ा था। ठीक। अच्छा, पांचवा नाम इंतु। अच्छा, ये पांचवा नाम इंतु कौन रखा था? ये हमारे देश में जो चीनी यात्री आए थे इन्होंने हमारे देश को अपने ग्रंथों में इंतु भी कहा है, इंतु। अच्छा, छठवां नाम है ब्रह्मवर्त। अच्छा, अगर जो आपसे पूछा जाए कि हरियाणा राज्य का प्राचीनतम नाम क्या है तो ये ब्रह्मवर्त है। और मनु स्मृति के अनुसार हमारे देश का प्राचीनतम नाम जो था वो ब्रह्मवर्त था। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।